नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार बिजनेस कंसल्टेंट। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा डायग्नोस्टिक सेंटर को आप कैसे ओपन कर सकते हैं। देखिए, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं, परंतु आज का ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि बहुत सारे सवाल मुझे पूछा गया है, जो कि आपके मन में भी ये सवाल होंगे जब आप डायग्नोस्टिक सेंटर को ओपन करेंगे। जैसे कि देखिए, डायग्नोस्टिक सेंटर को ओपन करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन और कौन कौन सा कोर्स हमें करना चाहिए, या फिर दूसरा देखिए, डायग्नोस्टिक सेंटर को ओपन करने के लिए हमें कौन कौन सा लाइसेंस की ज़रूरत होगी और ये लाइसेंस हमें कहाँ और कैसे मिलेंगे। और तीसरा देखिए, डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए हमें कौन सा मशीनरी की ज़रूरत होगी, यानी कौन सा मशीनरी हम खरीदें और उसका कॉस्ट कितना होगा। और चौथा देखिए, डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा और कितना स्टाफ की ज़रूरत होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको पसंद आए तो दोस्त यारों को आप दबा के शेयर कर दीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आप डायग्नोस्टिक सेंटर को 2 तरीके से ओपन कर सकते हैं। एक होता है आप फ्रेंचाइजी लेके ओपन कर सकते हैं, दूसरा होता है आप खुद का डायग्नोस्टिक सेंटर ओपन कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप फ्रेंचाइजी लेके ओपन करना चाहते हैं तो फिर भारत के अंदर फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करने वाले जैसे कि डॉक्टर लाल पाथलैब, थायरोकेयर, या फिर देखिए मैक्स लैब, अपोलो, ऐसे और भी कंपनी है। आप किसी का भी फ्रेंचाइजी लेके डायग्नोस्टिक सेंटर को ओपन कर सकते हैं। परंतु देखिए, इसमें क्या होता है ना, आपको कुछ फ्रेंचाइजी फीस भी देना होता है और उनका कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है, उसके हिसाब से आपको फ्रेंचाइजी प्रोवाइड किया जाता है। देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि फ्रेंचाइजी लेके डायग्नोस्टिक सेंटर को कैसे शुरुआत कर सकते हैं, इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो जाइए आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए, ताकि इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हम बात करेंगे खुद का डायग्नोस्टिक सेंटर को आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, डायग्नोस्टिक सेंटर के अंदर 2 चीज़ें होता है, एक होता है पैथोलॉजी, एक होता है रेडियोलॉजी। अब देखिए, सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा क्या आप सिर्फ रेडियोलॉजी का काम करना चाहते हैं अपने डायग्नोस्टिक सेंटर के अंदर, या फिर पैथोलॉजी रेडियोलॉजी दोनों करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, भारत के अंदर जितना भी डायग्नोस्टिक सेंटर है उसमें 70% पैथोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है और 30% रेडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपको सबसे पहले डिसाइड कर लेना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, डायग्नोस्टिक सेंटर को ओपन करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन और कौन कौन सा कोर्स हमें चाहिए होता है। देखिए, सबसे पहले अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI और एक्सरे, ये सारे रेडियोलॉजी के अंदर आता है। अगर आप रेडियोलॉजी का कोर्स करना चाहते हैं तो फिर देखिए, आपको PCB लेके, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेके 12th के बाद आप कर सकते हैं। यानी 12th के बाद देखिए, आप रेडियोलॉजी इन डिप्लोमा कर सकते हैं, रेडियोलॉजी इन बैचलर कर सकते हैं, या फिर रेडियोलॉजी के अंदर आप मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं। परंतु देखिए, अक्सर जो लोग मुझे सवाल करते हैं कि सर मैं ये कोर्सेज कर चुका हूँ, इसका क्वालिफिकेशन मेरे पास है, इसका सर्टिफिकेट भी मेरे पास है, जैसे कि देखिए DMRT यानी डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, या फिर BMRT बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोथेरापी टेक्नोलॉजी, या फिर देखिए रेडियोलॉजी के अंदर कोई मास्टर डिग्री भी है, या फिर BMRIT बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। देखिए, इनमें से कोई भी कोर्सेस आप कर चुके हैं, उसका क्वालिफिकेशन आपके पास है, सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, कुछ लोगों के पास और भी क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेट होता है, जैसे कि देखिए CMLT सर्टिफिकेट इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, या फिर DMLT, BMLT, MLT मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। क्या हम लोग ओपन कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर आप एक सर्टिफाइड पैथोलॉजिस्ट है, या फिर पैथोलॉजी के अंदर आपके पास कोई मास्टर डिग्री है, या फिर देखिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI के द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी डिग्री आपके पास है, या फिर MCI की ओर से लाइसेंस फॉर प्रैक्टिस आपके पास है, तभी आप ओपन कर सकते हैं। देखिए, ये सारे लोग ना डायग्नोस्टिक सेंटर को ओपन कर सकते हैं। यानी देखिए, रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी का कोर्स करके आप किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाके काम कर सकते हैं, या फिर आप खुद का भी डायग्नोस्टिक सेंटर को ओपन कर सकते हैं। अब देखिए, डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए हमें कौन कौन सा लाइसेंस की ज़रूरत होगी और ये लाइसेंस हमें कहाँ और कैसे मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस देखिए, आप अपना नियरेस्ट म्यूनसिपालिटी या फिर अपने जो पंचायत ऑफिस है वहाँ से आप ट्रेड लाइसेंस को निकाल सकते हैं। और दूसरा देखिए, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट। देखिए, ये जो एक्ट है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लागू किया गया। हालांकि भारत के अंदर अभी सभी राज्यों में ये लागू नहीं है, क्योंकि कुछ स्टेट इसको लागू किया और कुछ स्टेट इसको लागू नहीं किया। क्योंकि स्टेट के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो इस बिल को अडॉप्ट कर सकते हैं या फिर खुद का सेम बिल वो पास कर सकते हैं। यानी स्टेट का खुद का लॉ है जो कि क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के साथ बिल्कुल मिलता जुलता है।
अब देखिए ये एक्ट इसीलिए लाया गया ताकि कोई भी डायग्नोस्टिक सेंटर या फिर क्लिनिक वो पेशेंट के साथ फ्रॉड ना कर सके, यानी एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ फैसिलिटीज़ और सर्विस प्रोवाइड करे। देखिए जब आपका डायग्नोस्टिक सेंटर गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन हो तो पेशेंट को भरोसा होता है, पेशेंट को कॉन्फिडेंट आता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके डायग्नोस्टिक सेंटर पे आते हैं। और इसका सर्टिफिकेट देखिए सबसे पहले तो आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट अप्लाई करना होगा जिसका वैलिडिटी 1 साल की होती है। 1 साल के बाद जब आप रिन्यू करेंगे तो आपका एक परमानेंट सर्टिफिकेट बन जाएगा जिसका वैलिडिटी 5 साल की होती है, यानी 5 साल के बाद फिर से आपको रिन्यू करना होगा। परंतु आप अप्लाई कैसे करेंगे? देखिए इसके लिए आपको जाना होगा www.clinicalestablishment.gov.in पे और उसमें क्रिएट न्यू अकाउंट करके आपको सारे डिटेल्स प्रोवाइड करना होता है और उसके बाद देखिए बाय मेल इसका जो सर्टिफिकेट है आपको पीडीएफ में आ जाएंगे। देखिए अगर आप क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के बारे में और भी डिटेल में आप जानना चाहते हैं, इसको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें, इसका सर्टिफिकेट आप तक कैसे मिलेंगे, अगर आप इसके ऊपर भी वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए ताकि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल में आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। और तीसरा देखिए बायोमेडिकल वेस्ट सर्टिफिकेट। देखिए ये जो सर्टिफिकेट है ना, आप अपने स्टेट के अंदर यानी पर्टिकुलर जो स्टेट के अंदर आप अपना डायग्नोस्टिक सेंटर को ओपन करना चाहते हैं उस स्टेट का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आपको बायोमेडिकल वेस्ट सर्टिफिकेट लेना होगा। और इसके लिए देखिए आपको सबसे पहले जाना होगा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सपोज आप ओडिशा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको जाना होगा ओडिशा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसके बाद देखिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम पे जाके सिलेक्ट करना होगा ऑनलाइन ऑथराइजेशन एप्लीकेशन फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। उसके बाद देखिए न्यू इंडस्ट्री रजिस्ट्रेशन आपको सिलेक्ट करना होगा और यानी हेल्थ केयर एस्टैब्लिशमेंट को सिलेक्ट करके उसके बाद कंप्लीट फॉर्म भर के अप्लाई करना होता है। यानी देखिए हेल्थ केयर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन को स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। इसके बाद चौथा देखिए NABL यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज। ये क्या होता है? देखिए जिस प्रकार हम गोल्ड खरीदने जाते हैं तो गोल्ड में हम क्या देखते हैं? ISI और हॉलमार्क को देखते हैं। यानी ISI और हॉलमार्क जो है ना, ये गोल्ड को एक एक्रेडिटेशन यानी रिकॉग्निशन यानी एक मान्यता देती है जिसके चलते हम एश्योर हो जाते हैं कि हमें क्वालिटी गोल्ड मिलता है। यानी देखिए आजकल तो कोई भी बिना हॉलमार्क के गोल्ड नहीं बेच सकता। ठीक ऐसे ही देखिए NABL मान्यता प्राप्त जो भी डायग्नोस्टिक सेंटर है ना, उसके अंदर आपको अच्छे क्वालिटी का रिपोर्ट मिलेंगे। क्योंकि देखिए बेसिकली एक्रेडिटेशन एक उस तरीके का सर्टिफिकेट होता है जिससे किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर को एक रिकॉग्निशन मिलता है। यानी वहाँ पर जो भी टेस्ट होंगे, जो भी काम होंगे, वो सारे टेस्ट या फिर सारे काम बहुत अच्छे होंगे। और कैलिब्रेशन देखिए आपके डायग्नोस्टिक सेंटर के अंदर जितने सारे मशीनरी है वो सारे मशीनरी का चेक होता है। यानी उस मशीन का एक्यूरेसी मेंटेन हो रहा है कि नहीं, उसका टेस्ट रिपोर्ट सही आ रहा है कि नहीं, यानी आपका मशीन और उसका टेस्ट ये NABL के द्वारा वैलिडेट किया जाता है। यानी NABL आपका सब कुछ चेक करने के बाद आपको NABL का मान्यता देता है। और देखिए ये हर साल ऑडिट होता है। यानी देखिए अगर किसी डायग्नोस्टिक सेंटर के पास NABL है तो फिर वो GLP को भी फॉलो करते हैं। GLP क्या होता है? गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस। तो वहाँ पर रिपोर्ट भी अच्छे मिलेंगे। परंतु ये NABL को आप अप्लाई कैसे करेंगे? देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा NABL इंडिया। वहाँ पर जाके देखिए अप्लाई ऑनलाइन नाउ करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। और पांचवा देखिए NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। देखिए एक आपको ज़रूरत होगी फायर डिपार्टमेंट से और एक आपको ज़रूरत होगी अपना लोकल म्यूनसिपैलिटी अथॉरिटी से। तो ये होता है देखिए आपका मेजर लाइसेंस या सर्टिफिकेट जो कि आपको ज़रूरत होगी अपना डायग्नोस्टिक सेंटर को ओपन करने के लिए। अब देखिए डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए कौन सा मशीनरी खरीदे और उसका कॉस्ट कितना होगा। देखिए अगर आप स्मॉल स्केल पे करना चाहते हैं और उसमें कुछ लिमिटेड टेस्ट के साथ आप एक्सरे भी साथ में रखेंगे तो उसमें देखिए उसका जो पूरा सेटअप है ना 8 से 10 लाख के भीतर होगा। परंतु अगर आप एक बड़े स्केल पे करना चाहते हैं, कंप्लीट सेटअप के साथ आप पूरा सारे के सारे मशीनरी रखना चाहते हैं, लाइक देखिए ABG मशीन, ब्लड गैस एनालाइजर या फिर देखिए हेमाटोलॉजी एनालाइजर, बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर, इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर या फिर यूरिन एनालाइजर, ESR एनालाइजर, मेमोग्राम और इसके साथ देखिए एक्सरे मशीन, CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, ये सारे मशीनरी अगर आप रखना चाहते हैं एक अच्छे लोकेशन के साथ, आपका पूरा कंप्लीट सेटअप कम से कम 1 करोड़ के आसपास आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब देखिए कितना स्टाफ की ज़रूरत होगी। देखिए स्टाफ के लिए तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत होगी, नर्सेस की ज़रूरत होगी और इसके अलावा पैथोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और बायोकेमिस्ट की ज़रूरत होगी। यानी ये सारे स्टाफ आपको ज़रूरत होगी। यानी देखिए आप अपना डायग्नोस्टिक सेंटर को छोटे स्केल पे कर रहे हैं या फिर बड़े स्केल पे कर रहे हैं, परंतु आपको रेगुलर टेस्ट मिलना चाहिए। जैसे कि देखिए यूरिन एंड ब्लड टेस्ट या फिर डायबिटीज़ टेस्ट, थायराइड टेस्ट, टाइफाइड, इंसुलिन, प्रेगनेंसी, हेपेटाइटिस, ऐसे कुछ टेस्ट आपको रेगुलरली मिलना चाहिए।
और फाइनली देखिए, आपको कस्टमर का टाइम को भी वैल्यू देना होगा और उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल करना होगा और ये बहुत ज़रूरी है। यानी अगर आप अपना राइट स्ट्रैटेजी और एक्सपर्टीज के साथ करेंगे तो फिर आपको प्रॉफिट भी मिलेगा और कंटिन्यू ग्रोथ भी मिलेगा। इसके अलावा देखिए, अगर आप इसके ऊपर और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। आप जाइए उस वीडियो को देखिए, आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेंगे। परंतु इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।